भाई मीठे 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 कर ये पहली बात तो जो ये केस हंसने वाला नहीं है। जब हम लड़के ही नहीं सेफ है तो फिर लड़कियां कैसे सेफ होंगी? तो मैंने सोशल मीडिया की बात करी तो अगर आपने मीठे शब्द का इस्तेमाल किया, मीठा शब्द ही सोशल मीडिया से ही वायरल होता है। ये जानना चाहूँगी कि जब इस तरीके की खबरें, जैसे आपने कहा कि मुद्दा हंसने वाला नहीं है, बहुत सीरियस लेने वाला है, क्या वाकई अब आप भी कहीं ट्रेवल करेंगे तो इस तरीके का डर बना रहेगा? डर तो लगेगा ही, कौन रात को सोते हुए चुम्मा ले जाए। किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ होता भी है ना, वो डर के मारे बताता भी नहीं है। यात्रा तो आपकी सुगम होती है, लेकिन यात्रा जब आपकी हसीन रूप ले ले तब क्या? ये सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन जारी रखना इसको जरूरी है, क्योंकि बीते दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लगातार एक लड़के की इज्जत को शर्मसार किया गया है। हैरानी हुई ना कि हालांकि लड़कियों की इज्जत जाती है, लड़कों की भी, भाई लड़कों की भी जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एक ट्रेन में एक लड़के ने, लड़का नहीं कहूंगी, बुजुर्ग ही था वो, अधेड़ कह लो उसको, तो उसने जो है दूसरे लड़के को पकड़ करके किस कर लिया। जब उस व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो कहता है कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने किया। तो क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वाकई लड़कों की इज्जत नहीं जाती है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार जारी हैं और इसी पर ही बात करेंगे न्यूज रूम में। की कोशिश करेंगे जो इस तरीके की चीजें जो वायरल हो रही हैं उस पर कैसे देख रही। जूही, आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी, लड़की को किस कर लेते हैं, अगर मतलब कि ऐसे लड़की को अगर जैसे ऐसे टच भी हो जाता है तो जिससे टच होता है उसकी तो कुटाई ऐसी भयंकर होती है कि देखते नहीं बनता है। अब यहाँ तो लड़के का मामला है। देखा जाए तो ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि लड़के के साथ एक लड़का जो एक लड़के को किस कर देता है और फिर वो वही लगातार आवाज़ उठा रहा है कि भाई अगर इसकी जगह लड़की होती तो अभी तक तो कुटाई हो जाती। देखिए, लड़कों को भी ना काफ़ी जगह काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी आप मेट्रो में भी सफ़र कर रहे होते हो या कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो। अगर हम मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो में कई बार होता है कि भीड़ खूब होती है, लड़कों के कोच में कई बार लड़कियां भी चढ़ती हैं और उस वक्त धक्का मुक्की हो रही होती है, तो कई बार लड़की लड़के को बोल देती है कि अरे भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखो ना, टच हो रहा है, ऐसे करके कई बार बोला जाता है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होता है कि बेचारा वो जो लड़का है वो बेचारा कोशिश भी करे तो कैसे करे, क्योंकि भाई आपको धक्का पड़ रहा है। वो बहुत सेफ्टी से बचते होते हैं। आप कभी भी देखो कि जब लड़कियां भी उतर रही होती है तो सबसे पहले उनके मन में ये होता है भैया पहले लड़कियां उतर जाए फिर उतरे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कुटाई ना हो जाए कहीं धोखे से भी। ऐसे नहीं लग रहा है कि अब लड़कों को भी डर के रहना पड़ता है? मतलब कि अभी तक था कि लड़कियां असुरक्षित महसूस होती थी, असहज महसूस करती थी, लेकिन अब लड़कों को भी दूसरे लड़कों से डर करके बैठना पड़ेगा कि कहीं आकर के चूम ना ले। ये चीज़ें अब डरने वाली बात हो गई है, क्योंकि वो लड़का तो अभी भी लगातार बोल रहे हैं कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, कुछ करो, क्योंकि लोग जो है वो तो निपटाने में लगे मामला कि बस बोल करके रफा दफा किया जाए। लेकिन इस पे हम थोड़ा तन्मय से भी बात करते हैं। तन्मय, क्या लगता है, मतलब आपको डर लगता है क्या कभी लड़कियों से? लड़कियों से लड़कियों से डर लगता है, पहले ये बताइए। नहीं, लड़कियों से तो नहीं लगता डर। नहीं लगता यार? चलते फिरते कभी ऐसा नहीं लगता यार ज़्यादा सा टच हो गया कहीं सुना ना डाले? यार वो बात अलग हो जाती है, हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है जो हर लड़की से मुझे डर लगेगा, वो बात अलग है। इस केस में कैसे देख रहे हो तन्मय? क्या लग रहा है कि इस केस में क्या लग रहा ये है? पहली बात तो जो ये केस हंसने वाला नहीं है। उस लड़के के अब उस लड़के की तरफ से सोच के देखिए कि वो कितना मेंटली प्रेशराइज है, वो कितना मेंटली टॉर्चर्ड है। ये काइंड ऑफ एक सेक्सुअल असॉल्ट ही है उस लड़के के साथ, जिसको लोगों ने बहुत आम तरीके से ट्रीट किया है। जितने भी ट्रेन में लोग, सारे लोग थे, वो सब मतलब कैजुअली खड़े थे सब। अगर ये किसी के साथ, लड़की के साथ हो जाता तो सब हाथ साफ करने सबसे पहले आगे मिलते सब। पर उसके बारे में देखा जाता है जैसे अगर लड़की के साथ कुछ भी होता है तुरंत की तुरंत पूरी भीड़ जो है वो मारने लग जाती है। एग्जैक्टली सब उसे मारने लगते। पर उसके केस में उल्टा हुआ, उसने पुलिस में वो कह रहा था कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अरे लेकिन इस पूरे वीडियो को अगर तन्मय तुमने देखा हो तो पहले जो उसके आसपास ट्रेन में जितने लोग बैठे थे वो तो बहुत शांति से बैठे रहे। जब उस लड़के ने वीडियो बनाते बनाते उसको पीटा है तब वो लोग आए, लेकिन नहीं तो उस लड़के का ही सपोर्ट कर रहे थे कि भाई जाने दो। जिस तरह से, अच्छा इसमें उसकी पत्नी भी उसका सपोर्ट कर रही थी कि भाई मेरे पति को छोड़ दो। और उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसकी पत्नी रो क्यों रही थी। क्योंकि पति पिट रहा था इसलिए। एक बार की राखी सावंत का भी एक केस हुआ था, सामने आया था, ये 2024 की बात है, जहां मिका सिंह ने राखी सावंत को एक पार्टी में किस कर लिया था। अब कहते हैं बर्थडे पार्टी थी आई थिंक, उसने कितना ज़्यादा माहौल बनाया था और लोगों ने मिका सिंह को ही गलत ठहराया था। आखिर ऐसा क्यों कि लड़के बीच में आके या लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती है? मुझे नहीं लगता। कुछ लड़कियां भी गलत होती हैं और कुछ लड़के भी गलत होते हैं। लेकिन मेरी नज़र से कैसे देख रही हो आकृति, इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे ऐसा लगता है कि इस समय लड़कियां जो जिसके साथ ये हुआ है वो काफ़ी मेंटल, उसका जो सोचने का नज़रिया है वो लड़कियों के खिलाफ पूरा बदल चुका है।
जो अब ये सोचेगा जैसे वो जा रहा है रास्ते में, ये सोचेगा क्या वो लड़की ऐसी हो सकती है, मेरे सामने वाली जो मेरे साथ हुआ है, अब वो लड़की जो लड़की सही भी होगी वो भी गलत उसके सामने ठहराई जाएगी। मुझे लेकिन ऐसा यहाँ लगता पर तो ये है ना कि एक लड़के ने ही दूसरे लड़के को चूम लिया जबरन पकड़ के। तो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ये जो सोशल मीडिया में जितना भी वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस लड़के की नज़र से ये देख रही हूँ कि मुझे मेरी नज़र से जितनी भी लड़कियों को मैंने जज किया है, लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती हैं। लड़कियां विक्टिम कार्ड खेलती, खैर ये बात तो एक अलग हो गई। लेकिन तन्मय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब इस तरीके की खबरें, जैसे आपने कहा कि ये मुद्दा हंसने वाला नहीं है, बहुत सीरियस लेने वाला है, क्या वाकई अब आप भी कहीं ट्रेवल करेंगे तो इस तरीके का डर बना रहेगा? डर तो लगेगा ही, कौन रात को सोते हुए चुम्मा ले जाए। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा एक केस था जिसमें जिस गाड़ी में 10 लड़कियां या 5 लड़कियां बैठी हुई थी और एक लड़के को अंदर ले लिया था गाड़ी वाला केस, वो केस आपको और याद अभी होगा? एक केस वो भी हुआ था जबकि एक दो दोस्त थे, शराब पिला के दूसरे दोस्त के साथ वो असॉल्ट हुआ था, वो भी हाँ। काफी मुद्दा हुआ था। मतलब कि देखिए इस तरीके के जो मुद्दे हैं कई सारे आते हैं, लेकिन अब ये तुरंत ट्रेंडिंग मुद्दा एक बना हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। देखिए पहले भी पीछे भी देखा गया था, मानव केस हुआ, ये सब हालांकि केस अलग है, लेकिन सवाल ये है कि मर्दों के लिए क्या। एक केस मैं बताती हूँ। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड को ना छोड़ने जा रही थी मेट्रो स्टेशन से, रात शायद 10 बजे उसकी ट्रेन थी, तो हम लोग निकले हुए थे 9 बजे के आसपास। उसमें एक लड़का घुसता है मेट्रो में और वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो कुछ नहीं, वो खड़ा था एकदम, बट उधर से एक लड़का आता है, हेलो कहता है, वो लड़का भी हेलो कहता है, फिर इसके बाद दोनों के आंखों में पता नहीं क्या इशारे होते हैं, वो देख करके फिर वो भी जो है थोड़ा ना डिफरेंट लगा, कि वो चीज़ भी अलग लगी। मतलब ऐसा है कि देखिए कई बार लड़के भी जो है वो सेफ़ नहीं होते हैं, ठीक है, कई बार लड़कियां जो है वो पहले खुद ही वो करेंगी, फिर इसके बाद ज़रा सा अगर टच भी हो गया या लड़के ने आपने एक तरफ से आपने हामी भरी, दूसरा भी अगर कर रहा है तो फिर उस वक्त आप अचानक से बवाल मचा देते हो। तो देखिए लड़कों को भी ना काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ जाता है इस तरह इसमें तो मुद्दा महिलाओं का है ही नहीं, इसमें तो लड़के ने लड़के को किस करा है ना, तो इसमें तो महिलाओं का कोई मतलब ही नहीं बनता। दोनों की बातें हो ठीक है, तो तुम इसको कैसे देख रही हो? देखो मुझे लगता है जैसे उन्होंने उनको किस की, ये बहुत गलत था। एक तो वो बहुत एज्ड भी लग रहे थे, और वो जो लड़का था जवान था, जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा उस लड़के का नाम निर्मल था। हाँ, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया, सबसे बड़ी बात है कि मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। और सीना चोरी भी। हाँ, इस तरह से उन्होंने बोला। मैं इस बयान पे बोलना चाहूँगा जो उसने कहा, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अब जनरेशन आ गई है तो LGBT को एक वर्ड है वो बहुत ट्रेंड करता है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा उठा था कि लड़का लड़का एक साथ जो मतलब शादी कर सकता है एंड ऑल, पर उसकी तो पहले से शादी हो रखी है, उसके बाद ये हाल है, तो ये बहुत सोचने का। सपोर्ट कर रही है वहाँ पर, उसकी बीवी उसका सपोर्ट कर रही है कि इस बार हो गया है, अगली बार नहीं होगा। ये किस तरह के शब्द है? अगर उसको उस आदमी को पहले से लड़कों के लिए फीलिंग है तो वो कुछ और करता है, शादी ना करता। भाई शादी करने के बाद तुम ये सब कर रहे हो, किसी और के लिए फीलिंग जाहिर कर रहे हो, तुम ट्रेन में किस कर रहे हो। उम्र भी जो है उनकी काफी ज्यादा थी। देखिए हर चीज़ की ना एक बीज होता है, बीज बोया जाता है तभी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, और इस चीज़ का बीज है सोशल मीडिया। हमें जो चीज़ सोशल मीडिया पर अनइवन नहीं लग रही है वो सामने कैसे लगेगी? अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पर लड़के लड़के एक साथ वीडियोस बना रहे हैं, लड़का लड़की बन रहा है, लड़का लड़कों को किस कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जब हमें वो सोशल मीडिया पर ही अनइवन नहीं लग रहा है तो रियलिटी में लोग उसको अनइवन कैसे समझेंगे? हो सकता है उन लोगों को ये लग रहा हो ये सारा सोशल मीडिया का एक कंटेंट हो, और जब ये चीज़ें लोगों को लगने लगे कि ये सच में हकीकत में उस लड़के के साथ हो रहा है, तब जाके लोग उस चीज़ के लिए एक्टिव हुए हो कि नहीं ये वीडियो नहीं बन रही, ये रियलिटी में उसके साथ असॉल्ट हो रहा है। पे पुलिस ने भी कुछ किया नहीं ना, लड़के ने से RPF में कंप्लेंट करी तो पुलिस ने भी ये कह दिया कि ये दोनों पुरुष का मामला है, इसमें ऐसे लड़के ने बयान दिया है। ये चीज़ गलत है कि पुरुष का मामला है, पुरुष भाई एग्जैक्टली मैन कोई भी मैन मैटर्स भी करता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बात तो वही वो आती नहीं है ना, होगा। फिर कि आखिर मर्दों के लिए देश में कुछ है भी कि नहीं? मतलब मर्द जो है छिड़ जाएं, चुम्मा चाटी हो जाए उनके साथ में, लेकिन कुछ होगा नहीं उनका। नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, अगर किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ होता भी है ना, वो डर के मारे बताता भी नहीं है, क्योंकि उसको लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं कि मतलब कि तुम्हारे साथ, तुम लड़के और तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसे कैसे हो? एग्जैक्टली जैसे मैं एक लड़का हूँ, जैसे अगर मेरे किसी फ्रेंड सर्कल के लिए मेरे फ्रेंड किसी सर्कल में हो जाए तो लोग इसे बोलेंगे अबे मीठे 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 करके, ये बहुत वर्ड। हाँ जैसे मैं भी, हाँ वर्डों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं अभी कमेंट भी पढ़ रहा था उसमें भी लोग बोलते अबे मीठे क्या हुआ, चुम्मी तो ली है, क्या हुआ छोड़ना इसको,
ये मैटर था। मुझे इस मैटर में लगता है जो एक लड़का होता है ना, वो एक लड़के का ही मजाक उड़ाता है फ्रेंड ग्रुप में। अगर लड़का बताता है कि अच्छा, मेरे अभी तक साथ का जैसे ऐसा हम हुआ ये है, सुनते थे ना कि लड़की ही लड़की की दुश्मन होती है, लेकिन ऐसा नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता हुआ नजर आ बिल्कुल रहा है। होता है, क्योंकि मैंने देखा है लड़का ही लड़के का मजाक उड़ाएगा। अरे तूने कुछ नहीं किया, तेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। इस मैटर में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात करी, तो अगर आपने मीठे शब्द का इस्तेमाल किया, मीठा शब्द ही सोशल मीडिया से ही वायरल होता है। कमेंट सेक्शन खोल के देख लो, अगर लड़कों ने ऐसी कोई वीडियो बनाई है तो उस पर सीधा आता है कि ये तो मीठा है, या ये गे LGBTQ से आता है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस्ड होता है कोई भी बंदा, वो सोशल मीडिया से होता है। देखिए, अब आखिरी सवाल लूंगी। देखिए, मुद्दा बहुत सीरियस है, क्या इस पर वाकई एक कड़ा एक्शन होना चाहिए, जांच का विषय होना चाहिए ये? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है, और गलत का एक ही जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कानून को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो वो लड़का मांग कर रहा है उसकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और आस्था, मैं कहना चाहूँगा ये मुद्दा बहुत सीरियस है। अगर ये लड़की का मैटर होता, अगर लड़की के मैटर में तो अगर हाथ ही लगाते थे हम किसी को, तो वो सेक्सुअली असॉल्ट होता है। पर यहाँ तो पूरी किस हुआ है, ये कैसे सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा। जूही मैम ने भी बिल्कुल। और उसने यही चीज बोली थी कि उसने मुझे पहले टच किया टच है, किया। फिर इसके बाद हाँ। किस किया है, और जिसके बाद वीडियो जो वही। बनाई गई है। लड़की के लेकिन- मैटर में तो अगर हाँ। किसी को हम छेड़ भी दे, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ट्रेन में हम किसी हाथ लगा दिया, बैड टच कर दिया, गलती से भी लग दिया, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। पर यहाँ तो पूरी किस हुई है। पर इसमें एक चीज ये भी है कि एक लड़के के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है, तो एक लड़की कैसे सेफ फील करेगी अपने Exactly, आप और को? कैसे? उसने खुद भी बोली है कि जब हम लड़के ही नहीं सेफ है तो फिर लड़कियां कैसे सेफ होगी। तो देखिए, सवाल यही है कि आखिर इस तरीके की जो खबरें हैं ये केवल का पात्र नहीं है, बल्कि एक बहुत तरीके से सीरियस लेने वाला विषय है कि क्या वाकई देश में जिस तरह से पुरुषों के साथ इस तरीके की अमानवीय घटना घट रही है, क्या इस पर कोई एक्शन सख्त नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम महिलाएं, जब एक पुरुष इस तरह से सेफ नहीं है, उस समय हम ये कैसे कह लें कि महिलाएं सुरक्षित हो। हालांकि महिलाओं के लिए तो 10 आदमी लड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन अब इस पुरुष के लिए क्या वाकई, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मीठा मीठा इस तरीके के तमाम वर्डों का तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कोई इस तरीके की बात करते हुए नजर नहीं आ रहा कि हाँ, इसके लिए हम आगे आएंगे, इस पर केस होना चाहिए, इस तरीके की चीजें दोबारा ना हो। इस तरीके की चीजें नहीं होती हुई नजर आ रही। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ तास्ता तिवारी।